शंकराचार्य जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, आज देश और दुनिया में ये सवाल खड़ा हो गया है। जिस मुद्दे पर, जिसके भरोसे, यानी हम यहां बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के नाम पर ये केंद्र में सत्ता में है, प्रदेश में है, और यहां तक देखा जाए तो पूरे देश में लगभग 22 प्रदेशों में इनकी सरकार या तो खुद की है या तो फिर जो है ये लोगों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। आज उसी मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम के मंदिर से जो खबर आई, वहीं पर ये जो है मर्यादा तार तार होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बात यह है कि वंचक भगत कहा ही राम को। राम के दो तरह के भक्त हैं, एक राम से राम को पाना चाहते हैं और दूसरे राम से दाम को पाना चाहते हैं। तो ये राम के वंचक भगत हैं, दिखावटी हैं कि राम भगत हैं, असल में राम के यहाँ जो चढ़ोतरी हो रही है उस चढ़ोतरी के भगत हैं, और इसीलिए इन्होंने पूरा रैकेट बना रखा है। आप बताइए कि जब ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था, ये पूरे देश की संयुक्त संघर्ष का परिणाम था, तो फिर इसमें से धर्माचार्यों को जो ट्रस्ट बना करके पहले से उपस्थित थे उनको क्यों हटाया गया? इसमें अपने विश्वस्त लोगों को, बहुत खास लोगों को क्यों रखा गया? इसी से पता चल गया कि आगे चल करके चोरी चमारी करने का इनका इरादा है। चोरी चकारी क्यों? क्योंकि विश्वस्त व्यक्ति जहाँ रहता है वहां पर आप कुछ भी करो वो बाहर नहीं आने देता है। तो इसी दृष्टि से इन्होंने अपने खास खास कार्यकर्ताओं को वहां पर ट्रस्ट में भर्ती किया, और जब से ये काम शुरू हुआ है तब से ही वहां पर चोरी हो रही है। जब से रामशिला का पूजन हुआ था उसके बाद से ही जाने कितने आरोप चंदा के, गबन के इनके ऊपर लग चुके हैं, राज भी लग रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि 2-4 दिन मीडिया भी इसको चलाएगा और उसके बाद लिपापोती हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी और चीज़ें जैसी चलती रहेंगी। असल में वहाँ पर जो हमारे देश के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उनके द्वारा उस ट्रस्ट का संचालन और वहाँ की रीति नीति का संचालन किया जाए। इन्होंने एसआईटी के गठन कर दिया है। एसआईटी ना जाने कितने मामलों की वो जांच कर रही है। क्या एसआईटी का जो ये गठन किए हैं ये लीपापोती के लिए कर दिए हैं या फिर एसआईटी कुछ निकाल पाएगी? क्योंकि ये तो छोटे छोटे कर्मचारियों पर ही लोगों ने कह दिया है कि एसआईटी के बस का ये नहीं है, एसआईटी के उतना कैलिबर नहीं है कि इन सब लोगों की गलती को वो सामने ला सकें। इसीलिए लीपापोती के लिए ये एसआईटी बनी है। अगर जांच करानी है तो 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य की कमेटी बनाइए, जो धर्म को समझते हैं, मर्म को समझते हैं। अयोध्या के संतों की कमेटी बनाइए, उसमें सम्मिलित करिए, जांच करवा दीजिए। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये सारे जितनी बात आप कह रहे हैं ये सब कुछ जो है बाबा विश्वनाथ पर भी लागू होता है। धर्म के स्थान में अगर धार्मिक लोग व्यवस्था नहीं कर सकते, धार्मिक लोग जांच नहीं कर सकते, तो ये अफसर जो है आकर के धर्म चलाएंगे, मंदिर ये लोग चलाएं। जब वहां पे गड़बड़ी हो जाए तो जांच भी यही करें, धर्माचार्यों को जांच सौंपिए, धर्माचार्य जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दें। तो लगे हाथ क्या बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी जो लोग, चाहे अधिकारी रहे हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी हैं, कॉरिडोर के समय से जितने लोग रहे हैं, क्या उनके भी संपत्ति की जांच हो जानी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी वहां भी हो जाना चाहिए? क्योंकि वहां भी कोई धर्माचार्य नहीं है कि सब जगह दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। आपको तो याद है, आप तो काशी में थे जब हम लोगों ने वहां पर त्रिशूल, रजत त्रिशूल चोरी हुआ था। एक बात और कहते हैं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं वाराणसी के, उन्हीं के मन का ये पीड़ा है और वो कह रहे हैं कि हम अंदर पूछ नहीं सकते, इसलिए दुबे जी आप इस मुद्दे को ले आइए सामने, क्योंकि जांच होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी जो अच्छे हिंदू हैं उनके मन में तो पीड़ा रहती ही है। क्या करें, पार्टी लाइन कुछ भी आ जाती है तो पीड़ित होकर के चुप रहते हैं, लेकिन मन की पीड़ा तो रहती है। इसलिए ऐसे लोगों का खूब आदर हम करना चाहेंगे। और ये धर्म स्थान है, अगर यहाँ पर हम शुचिता, पारदर्शिता नहीं रख पाए तो फिर लोक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता की हमसे कोई अपेक्षा ना करें।